हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। एसबीआई क्लर्क 2025 नोटिफिकेशन 6,500 पदों पर जारी हुआ। आइए इसकी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, या फिर इसकी सैलरी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, एलएलपीटी के बारे में, एक बार आइए देखते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे नोटिफिकेशन आया 6 अगस्त को, और 6 अगस्त से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 26 अगस्त, राइट। अगर इसके एग्जाम डेट की बात की जाए तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा अनुमानित डेट है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। कंफर्म उन्होंने कहा है कि सितंबर में एग्जाम होगा, राइट। डेट्स उन्होंने कंफर्म नहीं की, लेकिन ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि हो सकता है 21, 27, 28 में का एग्जाम आपको देखने को मिले, लेकिन एग्जाम होगा सितंबर में ही। और इसके मेंस की बात करें तो मेंस आपका नवंबर में होगा, राइट। तो हो सकता है मेंस आपका 3rd वीक में आपको देखने को मिले, राइट। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि ऑब्वियसली 40 से 45 दिन हमारे पास बचे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस हमें करना ही होगा, राइट। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी के बारे में बता दूं, इन्होंने जो ऑफिशियल अपने नोटिफिकेशन में बोला है, तो नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ कहा है कि जो बेसिक पे है वो 26,730 रहेगा, यानी 2 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ आपका जो है 26,730 इसका जो है बेसिक पे रहेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि साफ कि जो मेट्रो सिटी मुंबई, वहां की जो सैलरी रहेगी वो 46,000 पर मंथ रहेगी, ठीक है, राइट, इंक्लूसिव ऑफ डीए, अदर अलाउंसेस एट द करंट रेट, और वो ऑब्वियसली 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर, ठीक है जी। तो ये ऐसा रहेगा। तो अगर ये मेट्रो सिटी की अगर 46 है तो वही 40 के अराउंड आपका जो है, राइट, नॉर्मल आपका जो है, ठीक है जी, वहां आपकी जो है रहेगी। और जैसे अगर हम बात करें तो इसकी बेसिक सैलरी जो आपको मैंने बता दी 26,730 रहेगी, ओके। अगर हम बात करें डियरनेस अलाउंस की तो 7,577 के आसपास इसका डियरनेस अलाउंस रहेगा। स्पेशल अलाउंस आपका 7,083, HRA 2862, डिपेंड आपका जो है अर्बन या सेमी अर्बन या इस तरह से जो है मेट्रो सिटी पर डिपेंड करता है। स्पेशल पे आपका 1200 है, तो ये HRA वेरी कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। HRA वेरी ऑब्वियसली करेगा मेट्रो सिटी में HRA, और अगर अर्बन सिटी में बात करें तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, राइट। और यहां पर आपको जो है टीए भी आपको मिलता है 850, ठीक है जी। तो यहां से जो पूरी टोटल अर्निंग है वो 46,300, बट ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, कि कुछ डिडक्शन भी होते हैं। डिडक्शन लाइक जैसे कि पीएफ, लेकिन है तो ये तुम्हारा ही ना, राइट। अगर हम बात करें, ये पेमेंट भी तो आपका ही है, बस ये कि ये एक तरह से आप यू कैन से कि सेविंग्स हो जाएंगी, राइट, क्योंकि ये पेंशन फंड है आपका, जो 3351 आपका डिडक्ट होगा। यूनियन एसोसिएटेड मेंबरशिप ये 215, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन ये 2793, तो ये आपका डिडक्ट होगा, बट है तो आपका ही है ना, राइट। ये 6,359 जो डिडक्ट होगा ये भी आपका ही है, ठीक है जी, राइट। लेकिन इन हैंड जो मिलेगी वो आपको वही 39-40 के अराउंड आपको जो है सैलरी मिलती है। 40,943 मतलब 40 यू कैन से 40 तक आपको इस सैलरी यहां पे, और ऑब्वियस एक अच्छी एक हैंडसम सैलरी है। इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में क्लर्क की 40,000 सैलरी बहुत होती है, राइट। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि उस सेक्शन फॉलो करने पे किसी तरह का कोई सिरदर्द नहीं है, लोड नहीं है, राइट। उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे कोई आपके बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी जवाबदेही रहती है, राइट, कि अपर मैनेजमेंट के साथ में तो है भाई मीटिंग्स, ठीक है, उसके सीनियर्स के साथ में मीटिंग, उसको जवाबदेही रहती है। क्लर्क को क्या है भाई, मैंने उसने कह दिया कि भाई ये तू आपका जो है अकाउंट खोल दे, तो उसे वो छोटे मोटे काम करता है। जैसे अगर इसके हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, क्लर्क को अगर जैसे किसी बैंक में अगर हम बात करें तो बैंक में क्या करता है कि असिस्टेंट मैनेजर सारा काम क्लर्क से ही करवाता ही है,
तो उसका काम तो कराना ही है। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो फिर उसको पीओ को करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो मोस्ट सारा काम उसके क्लर्क ही करते हैं, जैसे हैंडल कस्टमर सर्विस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सेल्स ऑफ अ बैंक प्रोडक्ट्स, असिस्ट इन अकाउंट ओपनिंग, पासबुक अपडेट रिलेटेड, चेक बुक रिक्वेस्ट लाइक कंप्लेंट रिजोल्यूशन, या डिपॉजिट्स, विदड्रॉल, पेमेंट्स, ये इस तरह की जो है चीजें, डेटा एंट्री या फिर रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सब जो है एक क्लैरिकल के काम होते हैं बैंक के अंदर। ये सब आपको जो है वहां काम आपको देखने होते हैं, राइट। चलिए, तो ये जॉब प्रोफाइल की बात है। बात आ जाती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलएलपीटी। एलएलपीटी अगर देखा जाए तो भी, अगर जैसे कहें कि इसका 3 फेज में है, प्री और मेंस। मैं तो सही बताऊं, मैं किसी से नहीं कहता कि एलएलपीटी को, मैं कहता ही नहीं कुछ, मैं तो कहता हूं दो फेज में एग्जाम, प्री और मेंस। अगर तीसरा फेज हुआ तो आप ही उसके जिम्मेदार होगे, यानी कि अगर आप एलएलपीटी अगर आप देंगे तो ये आपकी खुद की चॉइस है। वो खुद भी नहीं चाहते कि आपको एलएलपीटी देना पड़े, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी ही चॉइस थी। क्यों चॉइस थी? क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे और ऐसे स्टेट से जहां आपकी लोकल लैंग्वेज जो है, जो आपके 10वीं 12वीं में नहीं है, तो फिर उस केस में फिर टेस्ट लेंगे, यानी कि इसके बाद भी वो आपको मौका देते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से भर रहे हैं जहां की लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ी है, तो भी वो मौका देते हैं कि ठीक है भाई, तेरा टेस्ट लेके देख लेंगे, राइट। अगर आप फेल हो गए तो फिर मतलब आपकी जो प्री और मेंस की जो पूरी मेहनत थी वो पूरी की पूरी बेकार, जीरो। अगर आप कामयाब हो गए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, राइट। तो हम मान लेते हैं आप एलएलपीटी मतलब आप अदर स्टेट से नहीं भरेंगे, लेकिन अगर भर रहे हैं तो ये आपको टेस्ट फिर मैंडेटरी हो जाएगा, यानी फिर तीसरे फेज से आपको गुजरना ही होगा हर हाल में। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर अदर स्टेट से फॉर्म भरता है, ऐसे स्टेट से जहां उसकी लोकल लैंग्वेज के 10वीं 12वीं एज ए सब्जेक्ट नहीं रही है, ठीक है, तो केस में आपके नॉन वर्बल, अब देखो एसबीआई ने थोड़ा सा इसको और टिपिकल बना दिया है, यानी कि वो 2 तरह से लेगा, नॉन वर्बल और वर्बल तरीके से, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे दोनों में, और मैक्सिमम मार्क्स भी दोनों में 15 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हो गया, और आपका वर्बल टेस्ट आपका 20 का, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल में इस तरह से है और वर्बल में इस तरह से, तो ये आपका इस तरह से टेस्ट होगा। मैंने कहा है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10th और 12th एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड, यानी जिस स्टेट के लिए उसने अप्लाई किया है, अगर उस स्टेट की 10वीं या 12वीं में उसने स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, विल हैव टू अपीयर इन एलएलपीटी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। तो इस चीज का फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जरूरी है, ठीक है, राइट। यहां पर आपको मैं बता दूं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन में और फॉर्म भरते समय ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, राइट। लेकिन हम इसके कंक्लूजन पे मैं पहुंचूं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात, एक बेसिक बात बता सकता हूं। जब आप बैंक में होते हैं बहुत ही जरूरी है कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो उसका आना चाहिए ही चाहिए, तो जरूरी है, राइट। लेकिन उन्होंने कोई प्रमाण के रूप में ऐसी कोई चीज आपसे कही नहीं, लेकिन आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर ही लें कि या तो अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में या 10th 12th में अगर एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, राइट। या फिर आप और भी ऐसा तो है नहीं कि आप यही फॉर्म भरेंगे और भी बैंक के फॉर्म भरेंगे, तो वहां तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो एटलीस्ट कोई भी आप सर्टिफिकेट, आजकल तो आप सोचिए ऑनलाइन भी लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ऑनलाइन लाइक जैसे कि ऑनलाइन उन्होंने 15 दिन का कोई क्रैश कोर्स जारी कर दिया, क्रैश कोर्स कर लीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए, खत्म। ये काम कर लीजिए, आपसे मैं जरूरी कहूँ, ठीक है, राइट। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट। तो ये जरूरी बात आपको जो है मुझे समझानी थी। और सैलरी इसका एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट था, जो मुझे समझाना था, बताना था, वो सैलरी वाला पोर्शन। सैलरी सच में एसबीआई की वाकई में हैंडसम है, और आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर सोच सकते हैं। लेकिन आज मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई, स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने फ्रेशर और रिपीटर्स के लिए, दोनों के लिए आपको जो है चर्चाएं की हैं, उसकी और डिटेल में चर्चा की है। आप यूट्यूब पर लाइव सेक्शन में जाकर हमारे इसी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हम उड़ान बैच भी लेकर आ चुके हैं, ठीक है।
ये उड़ान बैच एसबीआई क्लर्क ओरिएंटेड ही है और बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही प्लान्ड वे में आपके लिए जो है बच्चों लाया गया है। अदरवाइज बच्चों की तो यही क्वेरी थी कि सर इतने कम समय में कैसे हो पाएगा, लेकिन हमने उसको भी कहीं ना कहीं संभव बनाने का पूरा प्रयास किया और वो निश्चित इस तरह से प्लान की गई है कि आपको 5 या 7 सितंबर तक आपको जो है प्री लेवल का सिलेबस हम करके आपको कंप्लीट करके दे देंगे, राइट। और उसके साथ साथ आप कैसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं वो हर एक टीचर की स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इतनी नॉमिनल कॉस्ट है कि आपको ये बहुत ही फलेगा नहीं ये कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट आपके लिए आरडब्ल्यू रोजगार आवेदन कित लेकर आता है, किसी को भी ये खल नहीं सकता। वैसे तो 999 है, लेकिन SBI 20 कूपन कोड लगाएंगे तो ये तब आपको 7999 में मिले, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। लाइव क्लासेस 250 से भी ज्यादा क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स, PDF, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डाउट सेशन, ये सारी चीजें इस बैच के अंदर इस बैच को खूब बनाती हैं। और उससे भी ज्यादा बेहतर बढ़िया चीज क्या है कि यहाँ पर DI स्पेशल और पजल ये आपको जो है इस बैच में लाइव क्लास होंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। DI और पजल का ये स्पेशल अलग से सेशन हो, यानी कि रीजनिंग और क्वांट ये तो चल रही होंगी, लेकिन DI और पजल इसमें आपको स्पेशल मिल रही होंगी। आप सोचिए कि लगातार आप डेली आप DI और पजल में ही सबसे ज्यादा बच्चा कमजोर होता है और इसी हम आपके इस पोर्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना रहे होंगे। उसके लिए हमने बिल्कुल अलग से सेशन प्लान किए, अलग से सेपरेट सेशन आपके लिए प्लान किए गए, ठीक है। कल से क्लासेस शुरू हुई, मुझे इंतजार रहेगा आप सभी का। आप एटलीस्ट, वैसे तो जो हमें जानते हैं वो उन्हें की जरूरत नहीं, परचेज कर ही लिया है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो कल से डेमो क्लास शुरू हो रही है, आप खुद जान जाएंगे कि रोहित रघुवंशी सर, बाकी हमारे अदर फैकल्टी मेंबर, तरुण सर, RK सर, ये सब जो चंदन सर, सारी उनकी क्लासेस को जब आप देखेंगे तो आपको खुद आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप कल डेमो क्लास मेरी कल 11 बजे रहेगी। ये आपको सिर्फ एप्लीकेशन में मिलेगा, ध्यान रखना। पजल वाला जो सेशन है यानी कि ये आपको मंडे से हम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। आपका बृहस्पति, कल बृहस्पति है, शुक्र और शनिवार ये तो डेमो क्लासेस रहेगी। मंडे से हम पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आपका एप्लीकेशन पे, ठीक है बच्चों, तैयार रहिएगा, राइट। और से बेहतर नहीं हो सकता। आप सोचिए, हम चाहते तो अपने आप की अपने टाइमिंग को बचा सकते थे कि रीजनिंग 1 घंटा दे दिया, क्वांट दे दिया, बस ठीक है भाई रहेगा, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर सकते, राइट। आपके मन में जो कहीं ना कहीं सवाल चल रहे होते हैं वो हम उसको पहले ही सोच लेते हैं, फिर भी कैसे होगा, ये ऐसे होगा सिलेबस। यहां मिसलेनियस में आपको रीजनिंग करा दूंगा 20 से 25 दिन के अंदर, 25 दिन मान लीजिए। 25 दिन का मतलब ये है कि आप आराम से 7 या 8 तारीख तक आपको जो है यहाँ मिसलेनियस यहाँ मिल जाएगा और पूरा कंप्लीट 5 सितंबर तक प्री लेवल। ये बैच तो कंप्लीट है, बैच आपका प्री और मेंस कंप्लीट रहेगा, लेकिन प्री लेवल हम 5 सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे पजल और सेटिंग, यानी उसके बाद आगे तो आपका मेंस लेवल चलेगा, लेकिन 5 सितंबर के बाद आप अपना प्री लेवल की चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, बाकी कैसे परचेस करें, रोजगार आवेदन की ऐप डाउनलोड कर लेना, बैंकिंग सेगमेंट आप एक बार जरूर चूज कर लेना यहाँ पे जाके वाले पोर्ट, ठीक है ना, राइट। तो पेड क्लास पे जाएंगे तो ये आपको SBI क्लर्क उड़ान बैच दिखेगा। बाई नाउ करोगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा, लेकिन कूपन कोड लगाएंगे जरूर। कूपन कोड SBI 20 है, पे ऑनलाइन कर दीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। आज ही जुड़ जाइए और फिर कल हमारी क्लास में आप जरूर मिल रहे होगे आप हमसे, राइट। शुरुआत हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कर रहे हैं। SBI क्लर्क में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स में, राइट। यानी कि कल की क्लास में मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं, डेमो पहला और दूसरे में 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और वो आपको मैं हर दिन अपने जैसे जैसे टॉपिक चेंज होता रहेगा, पहली क्लास शुरुआत करते ही आपको जो है प्रॉपर बताया जाता है कि इस टॉपिक से कहां से किस तरह से चीजें उठा सकते हैं, किस तरह से मार्क्स आप ला सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, सारी चर्चाएं आपको मेरे सेशन में मिलेंगी, राइट। कल इस टॉपिक के साथ साथ पूरा रोड मैप भी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इसको, राइट, मिसलेनियस या पजल को किस तरह से हम डील कर रहे होंगे, बहुत डिटेल में चीजें रहेंगी कल टॉपिक के साथ। टॉपिक भी समझाऊंगा, टॉपिक का भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिलेगा, बाकी एक रोड मैप दिया जाएगा, ठीक है, आपकी चीजें प्रॉपर पता चले आपको कि भाई हाँ रीजनिंग आगे अब किस तरह से होगी, ठीक है जी। और पूरा कंप्लीट बैच है, यानी कि आपको कहीं भटकना नहीं है मेंस के लिए। मेंस भी आपको इसी कॉस्ट में मिल रहा है,
भाई और क्या लोगे आप? अब तो मैं यही कह सकता हूं कि और क्या जान लोगे क्या? तो 99 में प्री और मेंस दोनों का। ठीक है जी। और दूसरी चीज पजल सिटिंग अरेंजमेंट का स्पेशल, डीआई स्पेशल, ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, सोचना नहीं चाहिए। इमीडिएट जाकर आज ही एनरोल करो, कल डेमो क्लास में मिलना। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।